हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की सर जी, जय मसीह। प्रभु आप लोगों को बहुत बरकत आशीष दे, दया और कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। आज हम वचन की ओर चलेंगे। अगर कोई बात का समझ ना लगा तो आप दोबारा पूछ लेने का, पूछने में कोई हर्ज नहीं। हम सब मिलकर एक भाई भाई हैं। आमीन। हमने कल जो वचन के बारे में बताया था आप लोगों को कि जब भी परमेश्वर कोई भी कार्य करता है पहले वो अपने दूत को आगे भेजता है। आमीन। यानी हम इसका विषय रखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर से भेजा गया हुआ नबी। ठीक है, तो आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे और फिर वचन की ओर चलेंगे कि परमेश्वर हमें समझ और बुद्धि दें और वचन के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और मेरे साथ प्रार्थना करना है, आपने सुनना है और ग्रहण करना है, आमीन कहना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम तुम्हारा शुक्र तारीफ महिमा करते हैं। आप ही सारी बुजुर्गी के योग्य हैं प्रभु। जमीन के ऊपर आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम बचाए जाएं। एक आपने हमें उत्तम नाम दिया, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हे मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर, हमारे रचनहारे, आप ही हमारे सब कुछ हैं और आपने ही हमारे पापों को अपने लहू से शुद्ध किया और हमें खरीदा। हम गुलाम थे, आपने हमें अपने वचन से हमें आजाद किया है। उसके लिए हम तुम्हारा शुक्रगुजार करते हैं प्रभु कि आने वाले समय के बीच में और प्रभु जैसे भी आपने जो योजना बनाई है उस योजना को कोई आराध नहीं कर सकता। शामा के टाइम एक दफा फिर अपनी हजूरी के बीच में आपने हमें मोबाइलों के माध्यम से प्यारे प्रभु जोड़ा है। हर एक मोबाइल को तेरे हाथों देता हूं, किसी का नेटवर्क ना टूटे और अपनी समर्थ, अपनी शक्ति और अपनी पावर से हमें संभालना, हम पर दया और दृष्टि करना प्रभु, क्योंकि साडा मकसद यही है कि प्रभु एक वक्त आएगा असी हूबहू तुझे देखेंगे। आज बेशक आप हमारे को दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि आज भी हम गलतियां कर जाते हैं और मुबारक वो लोग जो शुद्ध मन होंगे और तुझे देखेंगे। और प्रभु सब सुनने वाले के ऊपर दया और कृपा करना, जो नहीं सुनते उनको क्षमा करना क्योंकि वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। समय के मुताबिक जो आपने सातवें दूत के द्वारा हमारे ऊपर प्रकाशन आपने किया और वचन को प्रकट किया, उसके लिए भी तुम्हारा हम शुक्रगुजार करते हैं। मैं सब भाइयों का प्यारे प्रभु यीशु मसीह भला चाहता हूं कि जो अपने सेव के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम मिलजुल कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते ताकि जो निरोए और मजबूत रहे, हम कभी भी खता ना खाएं और जब भी प्रभु तू आए हम पहले तैयार रहें, अपने आप को वचन से श्रृंगार कर रखें कि आप खुश हों। प्रभु कुछ नहीं चाहते, हमें तू चाहिए और तेरा राज चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारा जल्दी राज आए, तुम्हारी मर्जी जिसमें स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी होगी। हम पर कृपा करना प्रभु। प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत बरकत और आशीष देवे। कल जो वचन हमने पढ़ा था विवास्ता सार में, विवास्ता विवरण में हमने पढ़ा था 18 चैप्टर और 15 आयत पढ़ी थी हमने। एक दफा लाजम वो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है और ध्यान से वचन सुना। जो ध्यान से वचन सुनेगा उसका हर कार्य सही होएगा, क्योंकि जो कुछ भी काम करेगा वचन ही करेगा।
आप वचन को कबूल करेंगे तो समझ लो परमेश्वर को कबूल किया, और परमेश्वर तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंग संग रहेगा। मैं आप लोगों के लिए वचन पढ़ता हूं, आपने ध्यान देना है। वचन में लिखा है 18 का 15 में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्यम से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। परमेश्वर का वचन पढ़े सुने पर सबको बहुत आशीष और बरकत दें। हम आमोस नबी की किताब निकालेंगे। छोटियों किताबों में से है आमोस नबी। अगर थोड़ा टाइम लग जाए तो घबराना नहीं, प्रभु आप लोगों को बरकत देगा। आमोस नबी और उसका 3 चैप्टर, आमोस नबी का 3 चैप्टर। तीन चैप्टर और उसका 7 आयत है। 3 का 7 थोड़ा देखेंगे, हम पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। प्रभु आपको बरकत देगा। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रगट किए कुछ भी ना करेगा। आमीन। प्रभु आपको बहुत बरकत और आशीष दे। हमने वचन के बीच में देखा है आमोस नबी की किताब। आमोस भी एक नबी था। जैसे विवाहता सार के बीच में जैसे मूसा एक परमेश्वर का नबी था, और वैसे आमोस भी एक नबी था। लेकिन ये भी हमारी तरह एक साधारण इंसान थे। बेशक साधारण थे, लेकिन इनके पास सच्चा वचन था, झूठा वचन नहीं था। क्योंकि परमेश्वर ने आमोस नबी के द्वारा एक बात कही कि इसी प्रकार से जो प्रभु यहोवा जो अपने दासों को, भविष्यद्वक्ताओं को अपना मर्म, जो भविष्यद्वक्ता है, जब तक वो अपने नबियों को कभी भी आगे नहीं भेजेगा, वो कदापि काम नहीं करेगा। क्या आप समझे? आमीन। परमेश्वर के आगे आगे चलने के लिए परमेश्वर का दूत का होना बहुत ही जरूरी है। ये परमेश्वर की एक समर्थ है, एक परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर कभी भी अपने बनाए कानून को, जहां इंसान के कानून को बदल नहीं सकता, सख्त कर सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। आमीन। बिना नबियों के, बिना नबी के कभी भी परमेश्वर किसी से बात नहीं करता। आमोस नबी की किताब में आप लोगों ने अभी जो देखा है, पढ़ा है, आपको इनके बारे में मालूम हो चुका होगा कि यहोवा परमेश्वर अपने नबियों दासों के बिना किसी और के साथ नहीं बात करेगा।
किसके साथ बात करेगा? आमीन। केवल अपने नबियों के साथ बात करेगा। थोड़ा ध्यान से सुनने का वचन। परमेश्वर कभी भी हर एक इंसान के लिए स्वयं नीचे नहीं आता कि परमेश्वर स्वयं नीचे खुद आएगा, क्योंकि परमेश्वर आएगा जरूर, पर आत्मा के द्वारा आएगा। अभी आत्मा का युग है, उस आत्मा का युग है जो आदि में पानियों के ऊपर मंडलाता था। आमीन। जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब और पहले चैप्टर में कहा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी सुनसान थी, गहराई पर अंधेरा था, और परमेश्वर ने अंधेरे को और रोशनी को अलग कहा और अलग कर दिया। उसने रोशनी को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। क्या आप समझते हैं? आमीन। आमीन। ये वही आत्मा था जिसने कहा। अगर आप परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब में से देखेंगे, पहले चैप्टर का, वहां पर आप लोगों को कभी भी परमेश्वर का नाम नहीं मिलेगा। केवल आपको परमेश्वर ही मिलेगा, यहोवा नाम नहीं मिलेगा। समझ लगी आपको? आमीन। एक चैप्टर में कदा भी आपको यहोवा नाम नहीं मिलेगा, केवल परमेश्वर का नाम मिलेगा। कहीं तो आप लोग ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप दूसरे चैप्टर में जाएंगे, जब आप दूसरे चैप्टर में जाएंगे, वहां पर आप लोगों को नाम मिलेगा। वहां पर मिलेगा परमेश्वर तेरा यहोवा यूं फरमाता है। वहां पर यहोवा नाम मिलेगा आपको, लेकिन पहले चैप्टर में आपको यहोवा नाम नहीं मिलेगा। वजह क्या है? कारण क्या है? क्योंकि ये योजना, जो वजह है, जो कारण, केवल परमेश्वर ये काम जितने हैं वो अपने नबियों के द्वारा ही हमें बताता है। बिना नबी के परमेश्वर कभी भी किसी के साथ बात नहीं करता, निसंग किसी से नहीं करेगा। जब भी परमेश्वर ने कोई भी कार्य किया है, और पहला वो अपना दूत भेजता था। आमीन। दूत भेजने का मतलब ये होता है कि जैसे एक हम मिसाल लेते हैं, अगर हमारे गांव का एक मुखिया है, प्रधान, वो किसी एक आदमी को, चौकीदार को या कोई भी आदमी को पकड़ेगा, कहेगा कि सब लोगों के बीच में डंडोरा पिटा दो, क्योंकि हमारा इकट्ठ होएगा, आज ये फैसला सुनाया जाएगा। वरदान आप खुद कभी भी किसी गांव के बीच घर में जाकर डंडोरा नहीं पीटता। डंडोरा पीटने के लिए वरदान के आगे एक चौकीदार होता है जो खबरदारी करता है, जो पहरेदार होता है। आमीन। जब वो पहरेदार डंडोरा पीटता है और कहता है कि कल को इतने टाइम में, या परसों को इतने टाइम में, या आज इतने टाइम में वरदान आएगा, और जहां पर गांव के बीच में एक पंचायत खड़ी करेगा, और वहां पर हर एक कानून और व्यवस्था लागू होएगी। क्या आप समझे? आमीन।
मैं चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बातें बीच में करते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझेंगे, ये आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। ध्यान रखने का, हमने क्या देखा है कि परमेश्वर जो है अपने आने से पहले किसको भेजता है? वो अपने दूत को भेजता है। जब यीशु मसीह का जन्म होना था, जन्म होने से पहले परमेश्वर ने अपने पहले दूत भेजा। उसने, उस दूत का नाम क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आमीन। जो वो परमेश्वर के रास्ते को सीधा करे, क्योंकि रास्ता टेढ़ा हो चुका था और रास्ता सीधा नहीं था और रास्ता ऊबड़ खूबड़ वाला था, अप डाउन वाला था, ऊंचे नीचे वाला रास्ता था और रास्ता साफ नहीं था। और रास्ता साफ करने के लिए परमेश्वर ने एक हुक्मनामा भेजा। किसके पास? यूहन्ना बपतिस्मा देने के पास। उनको वहां पर देखो, वहां पर क्या लिखा हुआ कि एक होका देने वाले की आवाज, उसने पूरे गांव के बीच में होका दिया। होका क्या दिया कि मैं तो तुझे जल से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे पीछे आने वाला है वो तुझे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का जो तरीकाकार है वो कोई नहीं जानता। परमेश्वर के योजना को कोई नहीं जानता। परमेश्वर का कोई भी प्लान कोई नहीं जानता। ना उसका कोई क्वेश्चन जानता है, ना उनका कोई आंसर जानता है, क्योंकि आंसर भी वही है तो क्वेश्चन भी वही है। क्या आप समझे? आमीन। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बेशक हम प्रचार करते हैं, ये प्रचार हमारी ओर से नहीं है। ये प्रचार कहां से है? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उसने जो वादा किया है उस वादे के ऊपर आपने क्या करना है? विश्वास करना है। समझ लगी? आमीन। उस वादे के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है? विश्वास करना है। उस विश्वास के लिए परमेश्वर ने क्या कहा कि जमीन टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, मेरी मुंह के बाग कभी नहीं टलेंगे। आमीन। आपको समझ गए होंगे। ये प्रतिज्ञा है उनकी। उसकी जो प्रतिज्ञा है आवाज नहीं है, उसकी जो प्रतिज्ञा है वो सच्चाई वाली है, सच है, झूठ नहीं है। जैसे जैसे यूहन्ना ने होका आगे जाकर दिया और वैसा ही होया, ऐसे हम भी एक होका देने वाले हैं, हम भी एक वार्निंग देने वाले हैं, हम भी एक चेतावनी देने वाले हैं, हम भी एक परमेश्वर के चौकीदार हैं। आमीन। हमें भी परमेश्वर ने इस काम के लिए भेजा हुआ है। ये जो तालीम जो है, जो शिक्षा है, जो वचन है, ये किसी इंसान के हाथ का लिखा हुआ वचन नहीं है। ये कहीं चीज हमें कोई विद्वान या ज्ञानी, कोई भी सूरवीर, कोई भी क्यों ना होए, ये उसकी लिखत नहीं है। ये जितनी लिखत हैं पवित्र आत्मा की लिखत है। इसका तर्जमा करना, इसका अर्थ बताना,
और इनको बैलेंस करना ये हमारा काम नहीं, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये थी कि जब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे पास सहायक भी नहीं आएगा। सहायक का मतलब होता है मददगार। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए मैं मददगार भेजूंगा। अगर कोई इंसान कहे कि मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं काम करता हूं, कोई सेवक प्रभु का काम नहीं कर सकता। परमेश्वर खुद अपना काम करता है। वो कभी किसी से काम नहीं करवाता। वो हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। काम परमेश्वर ही करेगा। अगर हमारे पास वो मददगार पहुंचता ना, तो हम कभी भी इस प्रकार से प्रचार नहीं कर सकते थे। ये प्रचार करने का मतलब ये है कि ये परमेश्वर ये की एक योजना है। इनके ऊपर क्या करना, हमने विश्वास करना है। बेशक आज प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में देह के अंदर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मुबारक वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आपका खंबा हमारे सब के ऊपर है। आज परमेश्वर हमारे साथ है। उनकी हर प्रतिज्ञा के ऊपर हमारा विश्वास है। उसने कहा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। उसने कहा, युग के अंत तक हर बेले में तुम्हारे साथ हूं। इंसान परमेश्वर को छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी इंसान को नहीं छोड़ता। परमेश्वर की जो चोण है वो प्रभु ही जानता है, हम नहीं जानते। हमने केवल क्या करना है, एक होका देना है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने होका दिया, जैसे आमोस नबी ने होका दिया, जैसे मूसा नबी ने होका दिया। ये एक होका है, एक आवाज है। हर आवाज के पीछे एक चिन्ह होता है। हर आवाज के पीछे क्या होता है, एक चिन्ह होता है। बिना चिन्ह के आपको कभी भी आवाज सुनाई नहीं देगी। क्या आप समझते हैं? जो व्यवस्था सार किताब हमने देखी 18 चैप्टर में, विवास्ता सार की किताब में हम दोबारा देखेंगे वो जरूर। विवास्ता सार की किताब निकालो सब, 18 चैप्टर निकालो और 15 आयत। वहां पर क्या लिखा देखो, ध्यान से सुनो। यही बात चल रही है जो उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्यम से। समझ लगी आपको? इंसान काम नहीं करता, काम परमेश्वर ही करता है। किसी के मध्यम से करता है। परमेश्वर कभी भी किसी से सेवा नहीं लेता, वो खुद सेवा करता है। मुबारक हम और तुम और सब लोग के परमेश्वर हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। वो मुबारक हैं। अगर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, आप घुटने टेक कर मांगो परमेश्वर से, वो तुझे देगा। कि मांगना क्या है? आज इंसान अपने लिए संसार की वास्ते मांगता है। कोई कार मांगता है, कोई बंगला मांगता है,
कोई नौकर चाकर मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई नौकरी मांगता है। तमाम संसार के वास्ते जो मांगते हैं ये गलत है। आज तक हमने कभी ये नहीं मांगा कि यीशु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ तू चाहिए। आमीन। हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, आमीन। क्योंकि उसने वादा किया, मैं तुझ में और तुम मुझ में बने रहो। जब तक हम परमेश्वर के बीच में बने नहीं रहेंगे, परमेश्वर के बीच के अंदर बनने की बात ये होती है, जब तक आप वचन में नहीं रहेंगे, जो उसके मुख से निकला उसके मुताबिक अगर आप कार्य नहीं करेंगे, उस व्यवस्था को आप तोड़ेंगे, कानून को तोड़ेंगे, आज्ञा को तोड़ेंगे, तो ये समझ लेना कि हम वचन के साथ बने नहीं, यानी साइड हैं हम। समझो कि हमारे अंदर वचन नहीं है। क्या आप लोग समझें? आमीन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे माध्यम से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। आमीन। तेरे भाइयों के बीच में ये भविष्यवाणी किसके लिए कर रहा था? नबी। ये मूसा भविष्यवाणी किसके लिए कर रहा था? ये कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उसने कहा, तेरे लोग इस्राएल के सब जितने हैं यहोवा के लोग हैं। तुम लोग मुबारक हो, परमेश्वर ने अपनों को छोड़ दिया लेकिन उसने हमें अपना लिया। आमीन। हमें कैसे अपनाया? कि हमारे अंदर परमेश्वर ने जब अपनी बातें दी तो हमारा ईमान बढ़ा, हमारा विश्वास बना, हमारी जिंदगी में कार्य हुए, हम दुखों मुसीबतों परेशानियों से दूर हुए, हम परमेश्वर के राज के बीच में जाने वाले बने। क्योंकि ये भी उसका वादा था, ये भी उसकी योजना थी कि जहां मैं हूंगा वहां तुम भी होंगे। हालेलुया। 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 तो इसी प्रकार मेरे भाइयों और बहनों, जब तक आप आवाज नहीं सुनते, चाहे वो सेवक है, चाहे वो नबी है, चाहे वो पासवान है या डीकन है या कोई विश्वासी क्यों ना होए, हमने सब ने एक दूसरे की भलाई के लिए बात करनी है। जो इंसान अपने भाई के साथ प्यार नहीं कर सकता तो वो परमेश्वर से भी प्यार नहीं कर सकता। आमीन। ये वादा है उसका। आप लोगों ने उत्पत्ति की किताब में और काइन और हाबल के बारे में देखा था। भाई थे वो भी, दोनों वो भी क्या थे? भाई थे। लेकिन जो काइन था अपने भाई हाबल से प्यार नहीं करता था। जो प्यार नहीं करता वो अपने अंदर मौत लेकर घूम रहा है। वो मौत का फरिश्ता लेकर घूम रहा है। हमें बेशक दिखाई दे या ना दे, लेकिन वचन के मुताबिक हम अपनी जांच पड़ताल कर सकते हैं कि हमारे पास जीवन है या हमारे पास मौत है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। हमने चेक करना है, अपने आप को परखना है, जांचना है वचन से कि मैंने किसी अपने भाई का दुख तो नहीं उसको दिया,
मैंने इनको परेशान तो नहीं किया। मैंने उसको राजी खुशी पूछा, उसकी खबरदारी की, उसके साथ दुख और सुख किया। जिस भाई को हम रोज देखते हैं उसको अगर हम प्यार नहीं करते तो समझ लो हम यीशु मसीह से प्यार नहीं करते हैं। आमीन। परमेश्वर ने भी अपने शागिर्दों को कहा, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे मित्र हो। हर भाई को चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार करें, ताकि जब भी हम बेटा दें, जब भी हम कलीसिया के बीच में जाएं, जब भी हम सेफ से वचन सुने तो हमारी बेटा कबूल हो जाए। काइन की बेटा इसीलिए कबूल नहीं होती थी क्योंकि वो क्रोधी इंसान था। क्रोधी इंसान को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। क्रोध से पाप हो जाता है, गुनाह हो जाता है। और पाप और गुनाह क्या है वो आप लोग जानते हैं आमीन। कि पाप की मजदूरी मौत ही मौत है, मृत्यु है और कुछ भी नहीं। ये हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि परमेश्वर की जो भविष्यवाणी, जो पुत्र बन के पृथ्वी के ऊपर आया, उनकी भविष्यवाणी के बारे में सबसे पहले परमेश्वर अपने आगे दूत भेजेगा। वो आपको एक चिन्ह देगा, एक टोकन देगा आपको। बिना टोकन के आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। अगर आपके पास रेलवे का टिकट नहीं है, आप रेल में नहीं जा सकते हैं। अगर आपके पास प्लेन में जाना है, पासपोर्ट नहीं है, स्टैंप नहीं लगी, नहीं जा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना, आप उस गांव के नहीं कहला सकते हैं। तमाम ऐसी कुछ बातें हैं। हमें ये वचन सिखाता है कि यदि तू पृथ्वी के ऊपर सही तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकता वचन के मुताबिक, और जैसे आपने बोया वैसे आपको काटना पड़ेगा। आमीन। जो पृथ्वी के लिए बोता है वो पृथ्वी के लिए काटेगा, जो स्वर्ग के लिए बोता है वो स्वर्ग के लिए काटेगा। तो बीमारी कैसे आएगी, कहाँ जाएगी बीमारी? परमेश्वर कहता है धर्मी से। धर्मी इंसान 7 बारी भी गिरेगा तो मैं उसे 7 बार उठाएगा। धर्मी इंसान से प्रार्थना करने से बहुत असर पड़ता है। प्रार्थना में पावर है, समर्थ है, शक्ति है और बल है। ये परमेश्वर ने हमें सबको सौंपा हुआ। तो इसी बात पर आप लोगों ने बने रहना है। और आपकी भेटा सही होनी चाहिए। आवाज सुनो तो परमेश्वर की सुनो, और किसी की आवाज मत सुनो। बहुत लोग आएंगे कहेंगे हम भी एंड टाइम मैसेज के हैं। बहुत लोग आएंगे कहेंगे हम ओरिजिनल पेंटीकॉस्टल हैं। बहुत लोग आएंगे हम ये हैं, हम वो हैं। भाई प्रचार करना है वहां पर करो जहां पर प्रचार ही नहीं पहुंचा। जिनको प्रचार के बारे में मालूम होने, उनके ऊपर कब्जा करने के लिए लोगों ने, पास्टरों ने छोटे छोटे अपने नीचे वाले पास्टर छोड़े हुए हैं कि इनको पकड़ को हमारे चर्च में लेकर आओ, हमारा पैसा बढ़ेगा। इसलिए लोग पैसे की सेवा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा या तो माया की सेवा करो या परमेश्वर की सेवा करो, एक ही सेवा होगी, दूसरी सेवा कोई नहीं है। सेवा वो है जो यीशु मसीह हमें कहता है। उसने कहा मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूँ। प्रभु आपको बहुत बरकत और आशीष दे। और सबको जेएमसी की इतने काफी है, बाकी का जो है जैसे परमेश्वर कल को बताएगा। ये दूसरा पार्ट है और तीसरा कल को हम
आप तक पहुंचाएंगे जो जैसे प्रभु की इच्छा होए।